और अब बात दूसरी बड़ी खबर की। उत्तर कोरिया ने अब से कुछ देर पहले हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण का दावा किया है। उत्तर कोरिया में 5.1 तीव्रता के एक जोरदार भूकंप के बाद से ही दक्षिण कोरिया और जापान की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ये भूकंप प्राकृतिक नहीं बल्कि उत्तर कोरिया ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। इन अटकलों के बीच पड़ोसी देशों के दावों की पुष्टि करते हुए उत्तर कोरिया की तरफ से अब से कुछ देर पहले बम के परीक्षण का दावा किया गया। हालांकि ये न्यूक्लियर बम नहीं बल्कि एक हाइड्रोजन बम बताया जा रहा है। उत्तर कोरिया का कहना है कि हाइड्रोजन बम का परीक्षण सफल रहा और इस परीक्षण के बाद जापान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा बताया है। इससे पहले उत्तर कोरिया 3 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, जिसकी वजह से दुनिया भर में निंदा का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कुछ प्रतिबंध भी झेलने पड़े थे। खासतौर पर यूनाइटेड नेशन की खास नज़र उत्तर कोरिया के ऊपर थी। इसके अलावा अमेरिका से भी रिश्ते खराब हुए थे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, आज सुबह 10 बजे ये परीक्षण किया गया। पुनगेरी इलाके में ये परीक्षण किया गया। ये वही साइट है जहां इससे पहले न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हैं और इस टेस्ट के बाद कुछ सिस्मिक एक्टिविटीज नोट की गई अलग अलग मॉनिटरिंग एजेंसीज की तरफ से, जिसके बाद पड़ोसी देश ये दावा लगातार कर रहे थे कि किसी तरह का टेस्ट वहां पर किया गया है, क्योंकि ये झटके प्राकृतिक नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। वहीं अमेरिका ने भी नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम के परीक्षण के मामले पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका हाइड्रोजन बम के परीक्षण पर किस कदर भड़का हुआ है, इसका अंदाजा व्हाइट हाउस के ताज़ा स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। व्हाइट हाउस के बयान में नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम के परीक्षण के कदम को भड़काऊ कदम बताया गया है। तो वहीं ये भी कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया को इस भड़काऊ कदम के बदले में उपयुक्त जवाब दिया जाएगा। यानी धमकी भरा स्टेटमेंट यहां पर व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया है। महज कुछ ही समय बाद जैसे ही पुष्टि नॉर्थ कोरिया की तरफ से आई, उसके बाद अमेरिका की तरफ में व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें अब इसके नतीजे भुगतने की चेतावनी उत्तर कोरिया को दी गई है और साथ ही कहा गया है कि उपयुक्त जवाब दिया जाएगा। तीन न्यूक्लियर टेस्ट पहले ही हो चुके हैं, चौथा अब ये हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया गया है। हाइड्रोजन बम क्या होता है और कितना खतरनाक है ये मानवता के लिए, आइए आपको बताते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम हाइड्रोजन बम को माना जाता है। परमाणु बम से भी कई गुना ज्यादा विनाशकारी ये साबित हो सकता है, जिसका टेस्ट नॉर्थ कोरिया ने किया है और सफल परीक्षण इसे बताया गया। 2 चरण में ये हाइड्रोजन बम काम करता है। बम में फिजन और फ्यूजन दोनों तकनीक का इस्तेमाल होता है और कई गुना खतरनाक ये होता है न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा। पहले फिजन प्रक्रिया से गर्मी पैदा की जाती है। फ्यूजन के लिए 1 करोड़ डिग्री से ज्यादा तापमान जरूरी होता है। 9 मई 1951 को सबसे पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण हुआ था और इस वक्त मेरे सहयोगी गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, नॉर्थ कोरिया ने पुष्टि कर दी और इस पर अमेरिका ने भी सख्त रुख अपना जाहिर किया है और नतीजे भुगतने की चेतावनी जारी कर दी है नॉर्थ कोरिया को। केवल चेतावनी इस समय हालांकि जारी की है। 5.1 तीव्रता का भूकंप इस क्षेत्र में आया। जापान इससे पहले सबसे पहले तनाव में था और जापान में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि ये भूकंप केवल परमाणु परीक्षण की वजह से हो सकता है और उसी क्षेत्र में इसका एपिसेंटर था जहां पर आमतौर पर नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया अपना परमाणु परीक्षण करता है। ये संयुक्त राज्य संघ राष्ट्र संघ के जो नियम है, जो रेजोल्यूशंस है, उसकी अवहेलना की है नॉर्थ कोरिया ने। आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सी उदय भास्कर रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। उदय भास्कर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये, नॉर्थ कोरिया का ये टेस्ट होना, अमेरिका की सख्ती दिखाना, दुनिया के लिए यहाँ से इसके क्या मायने निकलते हैं? इसके तो कई सारे मायने हैं। सबसे पहले जहाँ तक विश्व का इस वक्त जो परमाणु नियम है और जो परमाणु हथियारों के बारे में जिस प्रकार से कुछ एक मर्यादा बनी है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। तो जहाँ तक इसकी जो सामरिक और सुरक्षा के साथ जो जुड़े हुए पहलू हैं, इनके ऊपर काफी परिवर्तन होगा। पर पहले देखना है कि तकनीकी दृष्टिकोण से ये टेस्ट के बारे में जितना भी अभी डिटेल्स आया है, इनको और मेरे ख्याल से जांच से देखना चाहिए। परंतु संक्षेप में यही है कि नॉर्थ कोरिया जो है पूरे ईस्ट एशिया में जो इस वक्त सामरिक
जो दायरा बना है, जो फ्रेमवर्क बना है, उसके ऊपर इसका बहुत प्रभाव होगा। खास अमेरिका, जापान और जो यूएस में जो मिलिट्री अलायंस कहते हैं, साथ साथ जहां तक साउथ कोरिया और पूरा जो नॉर्थ कोरिया के जो पड़ोसी देश हैं, उनके ऊपर भी इसका बड़ा प्रभाव होगा। और देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इसका किस प्रकार का असेसमेंट होगा कि नॉर्थ कोरिया का जो तकनीकी और जो परमाणु हथियारों का जो क्षमता है, जिसमें ये हाइड्रोजन बॉम्ब भी होगा, और उनके पास जो मिसाइल्स हैं, उनको संपूर्ण तरीके से समीक्षा करके देखना है कि क्षमता कहाँ तक है और इसको किस प्रकार से वो इस्तेमाल कर पाएंगे। सर, एक अहम बात यहाँ पर और भी है, तानाशाह है किम जोंग और अपनी बर्बरता के लिए वो कुख्यात है, और ऐसे में एक तानाशाह के हाथ में इस तरह की शक्ति होना, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, यहाँ से किस तरह की सख्ती या प्रतिबंध और नॉर्थ कोरिया के ऊपर आगे हम देख सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, विश्व में यही एक प्रकार का अनुभव हमने देखा है कि जिस देश के पास परमाणु हथियार हैं, उनके साथ किसी प्रकार का दबाव डालना जो है वो काफी कठिन होता है। क्योंकि पिछले 20 साल में शीत युद्ध के खत्म होने के बाद अगर कोई भी ऐसा एक खास सबक है, तो जिस प्रकार से अमेरिका ने इराक के साथ कार्रवाई किया, लीबिया के साथ कार्रवाई किया और नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया है, इसमें अगर एक बिंदु है तो वो ये कि जिस देश के पास परमाणु हथियार की विश्वसनीयता उन्होंने अगर साबित किया है, तो उन और सीधे चलते हैं आपको शहीद कैप्टन निरंजन कुमार के अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम विदाई में। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार